27 दिसंबर और 28 दिसंबर का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जानेंगे। उसके बाद उसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। देखिए, 27 दिसंबर शनिवार का दिन है। शुक्ल पक्ष चल रहा है और उसकी सप्तमी तिथि रहेगी। चंद्रमा मीन राशि में है, शनि के साथ युति कर रहे हैं और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। इसके अलावा इस दिन वरयान नाम का योग बनेगा और साथ ही त्रिपुष्कर नाम का योग भी बनने वाला है। वहीं 28 दिसंबर तो ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और इस दिन चंद्रमा मीन राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में रहेंगे। इसके अलावा सूर्य जो धनु राशि में है, उनके नक्षत्र का परिवर्तन भी होगा। अभी मूल नक्षत्र में थे और अब इस दिन क्या होगा, पूर्व साढ़ा नक्षत्र में उनका प्रवेश हो जाएगा, जिससे सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और रवि योग भी बनने वाला है। अब इन योगों में किस तरह से ये 2 दिन आपके रहेंगे, क्या चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी, किन चीजों से आपको सावधानी रखनी है, क्या आपको उपाय करने हैं, चलिए विस्तार से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम दोनों दिनों की एक साथ बात करेंगे, क्योंकि दोनों दिन चंद्रमा मीन राशि में ही विराजमान है, 27 और 28 दोनों ही दिन। अब देखिए, राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जिस राशि में होगा, जिस नक्षत्र में होगा, उसके अनुसार आपकी दिनचर्या में परिवर्तन होंगे। तो इसीलिए उसी के अनुसार हम यहाँ दोनों दिन की एक साथ बात करेंगे। सबसे पहले ये जो चंद्रमा का गोचर है मीन राशि में, यहाँ आपका ना जो रुचि है वो कुछ गंभीर कार्य में नहीं होगी, यानी कि बहुत एकदम लाइटली लेकर चलेंगे आप सारी चीजों को। ऐसा नहीं कि आपने बहुत फोकस किया किसी काम पर या आप बहुत ज्यादा एकदम ऐसे समर्पित हैं अपने काम की तरफ, ऐसा नहीं होगा। आप बहुत लाइटली लेकर चलेंगे। करियर के लिहाज से अच्छे दिन होने वाले हैं और अपने काम को बेहतर तरीके से कर भी पाएंगे। देखिए, कई जरूरी नहीं है कि आप जब बहुत गंभीर होंगे तभी कार्य अच्छा होगा। आप लाइटली लेकर चलेंगे तब भी आपका कार्य अच्छा हो सकता है और आपके काम की प्रशंसा भी होगी। आपका दृष्टिकोण भी बदलता हुआ दिखेगा। यहाँ घर परिवार के लोगों के साथ भी आनंद आपको मिलने वाला है और आपके विचार जो हैं वो सकारात्मक रहेंगे। हेल्थ भी आपकी अच्छी दिख रही है। हेल्थ अच्छी है तो चीज़ें कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ के अनुसार आप अच्छे से चीज़ों को संभालेंगे भी और अच्छे से करेंगे भी। अभी जो चंद्रमा की स्थिति है, ये कुछ खर्चा भी आपका करा सकती है। और खर्चा किन चीज़ों पर? बिना वजह की चीज़ों पर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा धन संचय करके रखना है, थोड़ा धन बचाने की कोशिश करनी है। आपके कुछ ऐसे वादे जो आपने किसी से किए हों और आप उनको पूरा नहीं कर पाए हों, जिसकी वजह से थोड़ी नाराजगी भी हो सकती है। देखिए, आपका जो कम्युनिकेशन है ना, वो आपके काम को बड़ा असरदार बनाता है। तो अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखें। बहुत आपका असरदार ये कम्युनिकेशन असरदार सिद्ध होगा। कुछ मेहमान भी आपके घर में आ सकते हैं। आपने कुछ योजना बनाई हो कहीं की और बिना बुलाए कोई मेहमान आ जाए तो योजनाएं गड़बड़ा सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद जब योजनाएं गड़बड़ाएंगी तब आपको थोड़ा सा हो सकता है दुख हो, लेकिन उसके बावजूद आपका दिन बड़ा खुशनुमा बन जाएगा। ये दिन व्यवसाय करने वाले यानी बिजनेस करने वाले जातकों के लिए विशेष रूप से अच्छा होने वाला है। कामकाज के लिहाज से बहुत बेहतर रहेगा। और अगर आप कोई पार्ट टाइम काम कर रहे हैं या पार्ट टाइम काम आपने कोई शुरू किया था और आप सोच रहे हैं क्यों ना इसको मैं परमानेंट ही बना लूं, आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, उसमें आपको बचत हो रही है, तो मैं कहूंगी पूर्णकालिक काम बनाने पर आप विचार कर सकते हैं, बिल्कुल ना हिचके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह का काम करते हैं, बस आपको अपने काम में सफलता मिलनी चाहिए और आपकी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए और आप संतुष्ट होने चाहिए। और इससे आपको लाभ मिल रहा है तो निश्चित रूप से आप इसको अपना फुल टाइम वर्क बना सकते हैं। देखिए, अपने काम की ना कोई सीमा ना रखें, कोई सीमा ना बनाए और अपनी स्थिति और क्षमता के आधार पर काम करें हमेशा। अगर आपने अपने आप को सीमाओं में बांध लिया कि नहीं ये नहीं ये, तो सीमाओं ने बांध लिया कि आपको कुछ और नहीं, आपको यहीं रुके रहना है, ये सीमा है। अगर आपने सीमा में नहीं बांधा है तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, बहुत सारे काम आपके सामने आ सकते हैं। अगर आप अपने लाभ को और अधिक बढ़ाना चाह रहे हैं तो आज इस दिशा में भरपूर कोशिश करने का भी दिन है। शनिवार के दिन आप जो कोशिश करेंगे उसका रिजल्ट आपको आगे आने वाले दिनों में भी मिलने वाला है।
हाँ, थोड़ा मुश्किल आपको जरूर लगेगा, लेकिन जो भी बन सके कीजिए। सही समय पर किया गया सही प्रयास हमेशा लाभ देकर जाता है। अब देखिए, चंद्रमा जो है वो द्वितीय भाव में है और छठे घर के स्वामी भी हैं। अब द्वितीय का दूसरे घर में होना धन की प्राप्ति का योग तो बनाता है। तो धन तो आएगा ही आएगा, पैसा तो आएगा ही आएगा। वो आपके बिजनेस वाले लोगों के लिए कह लीजिए या आपके जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए कह लीजिए, लेकिन हाँ, मिलना आपको जरूर वाला है। वहीं जब हम रिलेशंस की बात करते हैं तो आपके अपने जीवन साथी या माता पिता से आप अपने कुछ बातों को शेयर कर सकते हैं, जिन्हें शेयर करके आपको बेहद खुशी भी होने वाली है। कोई पुराना परिचित आपसे मिल सकता है, जिसकी कुछ प्रॉब्लम हो, वो अपनी प्रॉब्लम्स को आपके पास लेकर आया हो, तो उनको सॉल्व करने का मौका भी आपको मिलने वाला है। इनमें से जो रविवार का दिन होगा यानी 28 दिसंबर का दिन होगा, ये समय आपके अपनों के साथ वक्त बिताना, अपनों के साथ कहीं पिकनिक पर जाना उनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आपके माता पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा और आपके जो कुटुंब है उनका सपोर्ट भी आपको मिलेगा। किसी भी तरह की बहस बस करने से आपको बचना है, किसी ऐसे मुद्दे को उठाने से बचना है जो विवादित मुद्दा हो। 2 दिनों में ऐसे मुद्दे को उठाने से आपको बिल्कुल बचना होगा, वरना दिक्कत हो सकती है। वहीं जो सूर्य का नक्षत्र बदलेगा, मूल नक्षत्र से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होगा। और ये जो सूर्य का इस राशि में प्रवेश है, ये आपके काम करने की गति को बढ़ाएगा। आप जो जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं, देखिए बिजनेस करने वाले लोगों के लिए खास तौर से, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं और नक्षत्र बदला तो आपके काम करने की गति बढ़ेगी। आप बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में रहेंगे और एक्टिव मोड में रहेंगे तो अपने एक से ज्यादा कार्यों को आप संभालने की कोशिश करेंगे, एक से ज्यादा कामों की तरफ आपका रुझान जो है वो बना रहेगा। अब हम रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के मामले में अगर देखा जाए तो प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन दोनों अच्छे हैं। अपने साथी के लिए कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बेहतरीन पकवान ही बना सकते हैं या कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करा सकते हैं। तो ऐसे कार्य जो आपको आपके रिश्ते को भी मजबूत बनाए, आपको गर्मजोशी से भर दें। और जो शिक्षा की बात करें अब स्टूडेंट्स के लिए कैसा ये समय रहेगा, तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए ये समय है अपनी पढ़ाई पर फोकस करने का, और ये आपके माइंड में ऑलरेडी है। तो आप अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित रहेंगे। कुछ नई चीजों को जानने का मौका मिलेगा जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। नए कोर्सेज की तरफ आप चल सकते हैं, कुछ इनोवेटिव करने की तरफ आप चल सकते हैं, रचनात्मकता आपकी बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो टाइम है ये काफी अच्छा बना हुआ है। बस आपको पहला कदम उठाने की आवश्यकता है। देखिए, जब आप पहला कदम उठाएंगे तभी तो दूसरा कदम उठेगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि कभी ना कभी तो शुरुआत करनी है। कुछ भी नया सीखने के लिए बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, नया सीखने की तरफ आप चल सकते हैं। उपाय क्या करने हैं? उपाय के तौर पर मैंने बताया, शनि के बीज मंत्र का जाप करें आप, या शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं और सूर्य देव की आराधना करें। इन 2 उपायों को आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।